सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के सुंदर नाम में आप सबको बहुतायत से आशीष दें। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया ओल्ड टेस्टमेंट के बारे में, और मैं अब आपके सामने लेकर आ रही हूँ न्यू टेस्टमेंट। हाउ टू अंडरस्टैंड, मतलब हमें समझना है कि न्यू टेस्टमेंट में 27 बुक्स है ना, और 4 बुक्स ऑफ गॉस्पेल, इसमें से 4 जो किताबें हैं वो गॉस्पेल है। तो मतलब आप सबको मालूम होगा कि इसके बारे में। तो सबसे पहला है मत्ती, मार्कुस, लूका, यूहन्ना, ये 4 गॉस्पेल है और एक ही स्टोरी है। ऐसा भी बोल सकते हैं कि स्टोरी एक है लेकिन 4 कैमरे लगे हुए हैं। एक स्टोरी है और 4 कैमरे लगे हुए हैं, मतलब सब में एक ही बात बोला गया है, एक ही घटना घटी है और एक ही घटी है। चारों में एक ही घटना घटी है और एक ही घटी है, इसको ऐसे बोल सकते हैं। जब आप मत्ती पढ़ते हैं तो ये ना कहना कि मत्ती में यीशु अलग है, मार्कुस में यीशु अलग है, यूहन्ना में यीशु अलग है, लूका में यीशु अलग है। चारों में यीशु एक ही है, चारों में यीशु एक ही है और घटना जो घटी वो भी एक ही है। तो इसके बारे में हमें समझना बहुत ज़रूरी है। ये मत समझिएगा कि चारों गॉस्पेल में अलग अलग है, चारों में एक जैसा है। और अब आता है फर्स्ट सेंचुरी चर्च हिस्ट्री बुक, है ना। तो इसमें आता है कि वो कौन सी है, एक्ट्स है, जो प्रेरितों के काम जिसे कहते हैं। और प्रेरितों के काम में टोटल 28 अध्याय है। आपको याद आएगा कि फर्स्ट सेंचुरी की बुक में क्या क्या घटा था, तो आपको चर्चेस की हिस्ट्री मिलेगी। फर्स्ट सेंचुरी में क्या क्या घटा था तो आपको चर्चों के बारे में इसमें प्रेरितों के काम में आपको मिल जाएगा। पतरस का एक्शन मिलेगा आपको इसमें, और स्टीफन के सेक्रीफाइस मिलेगा आपको, याकूब का गला काटा वो मिलेगा आपको, पॉल का रिपेंडिंग मिलेगा आपको कि शाऊल से पॉल कैसे बना और उसकी मिनिस्ट्री कैसे आगे बढ़ी और कलीसिया कैसे फैली। इन सब के बारे में आपको फर्स्ट सेंचुरी मतलब हिस्ट्री बुक में आपको मिल जाएगी। इसके बाद आता है कि अपोस्टल लेटर्स, जैसे हम उसको ख़त्म करते हैं प्रेरितों के काम, उसके बाद आपके आता है अपोस्टल लेटर फ्रॉम रोमन्स टू रेवलेशन। अब हम रोमियो से रेवलेशन तक का पूरा पढ़ेंगे। तो आप सभी जानते हैं रोमियो की पुस्तक से लेकर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक तक में सभी बातों को लिखने में पतरस ने, पौलुस ने, याकूब ने, यूहन्ना ने इसको कहते हैं अपोस्टल लेटर। मतलब ये चारों ने अपना सहयोग दिया है इस लेटर को लिखने में, इसलिए इसको अपोस्टल लेटर कहते हैं। जिसमें है रोमियो, फर्स्ट कुरिन्थियो, सेकंड कुरिन्थियो, गलातियो, फिलिपियो, फिलिपियो, कुलुसियो, फर्स्ट थिस्सलुनीकियों, सेकंड थिस्सलुनीकियों, तीमुथियुस, तीतुस, फिलोमोन, इब्रानियो, याकूब, फर्स्ट पतरस, सेकंड पतरस, फर्स्ट यूहन्ना, सेकंड यूहन्ना, थर्ड यूहन्ना, यहूदा, प्रकाशित वाक्य। ऐसा करते हुए आप नया नियम ख़त्म कर लेते हैं, है ना। और ये है पूरा टोटल 66 बुक्स को आपने फिनिश कर लिया, मतलब बाइबिल पूरी फिनिश हो गई। तो आपको ऐसा पढ़ेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने कब की कब बाइबिल को फिनिश कर लिया है। तो आप जिस तरह से हमेशा पढ़ते थे, बस पढ़ते गए, लेकिन आपको कुछ भी समझ में नहीं आया। अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे उसको भाग कर करके कि इसमें इस चीज़ के बारे में लिखा है, इसमें इस चीज़ के बारे में, तो आपको बाइबिल पढ़ने में आसानी होगी, आपको बाइबिल पढ़ने में आसानी होगी। फिर से मैं एक बार और आपसे कहना चाहती हूँ, जिस तरह से जब मैं ओल्ड टेस्टमेंट के बारे में बता रही थी कि उसको किस तरह से पढ़ना है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से आप अपने घर की वस्तु, चाहे वो डाइनिंग टेबल हो, गेस्ट रूम हो, अपना बेडरूम हो, वॉशरूम, हर चीज़ को आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है। तो आपको आपके घर के कोने कोने की चीज़ें पता होती है।
आपको हर एक चीज़ों के बारे में मालूम होता है। तो उसी तरह आपको अपने बाइबिल के बारे में भी, उसके हर एक कोने कोने के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तभी तो आप अपने आने वाली पीढ़ियों को समझा सकोगे, सिखा सकोगे सही तरीके से। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ ये न्यू टेस्टामेंट आपको बताने के लिए, ताकि आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको सच में आपको इसको पढ़ने में इजी लगेगा और आपको बोर नहीं होंगे। आप इसको स्टोरीज़ के रूप में पढ़ सकते हैं। इतने अच्छे तरह से इसमें स्टोरीज़ लिखे हुए हैं, आप उसके बारे में इसको पढ़ सकते हैं कि कि किस तरह से उस समय में ये सब घटनाएं घटी थी। तो परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा, इन सब वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत सारे आशीष दे और आप ब्लेस हो। आपके ज़रिए मैं भी ब्लेस हूँ। आप खरी शिक्षाओं से जुड़े रहिए, हर एक बातों को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। तो हम अपने घमंड को, जो हम घमंड करते हैं, आजकल के पास्टर हो, प्रीचर हो और जो सॉन्ग करते हैं, वर्शिप लीडर हो, तो वो इतना घमंड करते हैं कि हम क्यों सुने। आप पिक्चरों के गाने और इधर उधर की बातें तो सुनते हो, तो आप बाइबिल की सच्चाई को क्यों नहीं सुनना चाहते, क्यों नहीं समझना चाहते हो। आपने इतना कुछ सुना है, समझा है, तो आप एक बार इस वीडियो को देखिए, सुनिए, समझिए और हो सके तो ब्रदर दानियल राज जी की वीडियो को भी ज़रूर करके देखिए। आप उस वीडियो को ऐसे ही देख लीजिए जैसे और वीडियो को देखते हैं, तो आपको पता लगेगा कि उसमें ब्रदर जी किस तरह से बातों की सच्चाइयों को, परमेश्वर के वचनों को और बाइबिल की खरी शिक्षाओं को किस तरह से सामने लेकर आए, ताकि अंत के दिनों में जब आपका फैसला हो, न्याय हो, तो आप ये ना कहने पाए कि आपको किसी ने बताया नहीं। तो परमेश्वर इन सब बातों के ज़रिए, इन सब वचनों के ज़रिए आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे, क्योंकि दुनिया का अंत बहुत निकट है और प्रभु यीशु बहुत जल्दी आने वाला है। तो अपने आप को तैयार रखिए परमेश्वर के राज्य के लिए। सबको जय मसीह की।